एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन राजाओं को, उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए या मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज इसी कड़ी में बात करेंगे भीलों के राजा, राजा पूंजा भील। राजा पूंजा भील अरावली पर्वतमाला में स्थित घोमट क्षेत्र के राजा थे। उन्होंने मजबूत सेना का गठन कर रखा था और उनकी शक्ति को देखते हुए मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के संरक्षक बैरम खां दोनों ही राजा पूंजा भील के पास सहायता लेने पहुंचे थे। कौन थे राजा पूंजा भील? ये भीलों का लंबा इतिहास रहा है भारत में। भील एक आदिवासी जाति है, जनजाति है, जो जंगलों के ये रहा करते थे और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में ये भील रोग पाए जाते हैं। भील भारत का जो है बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है भीलों को, और इनका भारत के कई सारे क्षेत्रों में इनके राजवंश थे, इनके बहुत सारे राजा थे और इनका शासक मूलतः मालवा, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन और कई सारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में इनका प्रभुत्व रहा है। भील हमेशा से देश प्रेमी रहे हैं और यही कहानी आज हम बात करेंगे राजा पूंजा भील की। राजा पूंजा भील का जन्म पानरवा के मुखिया दूधा सोलंकी के परिवार में हुआ था। इनके दादा राणा हरपाल थे, इनकी माता केहरीबाई थी। इनके पिता का देहांत होने के पश्चात मात्र 15 साल की उम्र में इनको पनरवा गांव का मुखिया बनाया गया। ये उनकी योग्यता को साबित करने की पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में पूर्णतः सफल रहे और इस कारण बाद में जल्दी ही भौमट के राजा बन गए। भौमट के राजा बन गए। राजा बनने के बाद इन्होंने अपनी सेना को बहुत मजबूत गठन कर रखा था और ये इनकी सेना, भीलों की सेना, ये गुरिल्ला युद्ध में इनको महारत हासिल थी। गुरिल्ला पद्धति होती है, बहुत खतरनाक पद्धति होती है कि कहां से कब टूट पड़े पता नहीं होता। तो गुरिल्ला पद्धति में बहुत ही निपुण थे इनकी सेना। 1576 में ईस्वी में मेवाड़ में मुगलों का संकट गहराया था, उभरा था। तो मेवाड़ तक पहुंचने के लिए मुगलों को जो है राजा पूंजा भील के क्षेत्र में से होकर जाना था, लेकिन राणा के राजकीय क्षेत्र से होकर जाना इतना आसान नहीं था, ये मुगल अच्छी तरह जानते थे। इसलिए तत्कालीन समय के जो ताकतवर राजा थे, नीतिकार, और जो अकबर था उनका जो नीतिकार था बैरम खां, उसको वहां उसकी सहायता के लिए भेजा। तो अकबर का जो बैरम खां था वो सहायता मांगने के लिए राजा पूंजा भील के यहाँ पहुंचा। राजा पूंजा भील को धन दौलत का लालच दिया और सहायता मांगी, लेकिन राजा पूंजा भील ने मना कर दिया। उसके बाद मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप भी वहां पहुंचे। महाराणा प्रताप ने भी सहयोग मांगा। महाराणा प्रताप ने जो सहयोग मांगा वो बप्पा रावल की तलवार राणा पूजा के समक्ष रखते हुए देशभक्ति की राह पर चलने के लिए मेवाड़ का साथ देने को कहा। राजा पूंजा भील इस संकट के दौर में
चूंकि राजा पूंजा भक्त के अंदर देशभक्ति भी थी, इसलिए वो धन दौलत के लालच में ना फंस के वो देशभक्ति के कारण महाराणा प्रताप का सहयोग देने के लिए तैयार हो गए और मेवाड़ के साथ खड़े रहने का निर्णय किया। महाराणा को वचन दिया कि राजा पूंजा भील और उसकी सभी सेना और सारे भील भाई मेवाड़ की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस घोषणा के पश्चात महाराणा ने राजा पूंजा भील को अपने गले से लगाया और उसे अपना भाई माना, भाई कहा। 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूंजा भील ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए लगाई। मुगलों के खिलाफ सारी ताकत अपनी झोंक दी राजा पूंजा भील ने, और हल्दी घाटी के युद्ध में राजा पूंजा भील ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हल्दी घाटी के युद्ध अनिर्णय रहा, मुगल शासक जीत नहीं पाए। उसका खास कारण ये था कि जो राजा पूंजा भील के सिपाही थे, जो सैनिक थे, जो भील थे, वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे, तो उससे घबरा जाते थे। मुगल शासक उससे घबराए रहे और इस तरीके से राजा पूंजा भील का अहम योगदान रहा। और इस युद्ध के कारण ये लंबे समय तक ये युद्ध चला, लेकिन लंबे समय तक, बहुत सालों तक ये युद्ध चला और लगातार पूंजा भील ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। तो इसीलिए महाराणा प्रताप का इतना साथ देने के कारण बाद में महाराणा प्रताप ने जो राणा लगाया, राणा पूंजा भील, ये महाराणा प्रताप ने इनकी जो साथ में जो सहायता की, जो मदद की, देश की रक्षा की, महाराणा के राज्य की रक्षा की, इसलिए महाराणा ने इनके नाम के आगे राणा लगा दिया, राणा पूंजा भील। तो इस तरीके से राजा पूंजा भील से राणा पूंजा भील बन गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस देश की रक्षा में भीलों का। ये भील और आदिवासी शुरू से बगावत करते रहे हैं विदेशी शासकों के खिलाफ, चाहे वो अंग्रेज रहे हों। अंग्रेजों के खिलाफ भीलों ने और आदिवासी लोगों ने बहुत सारे विद्रोह किए भारी तादाद में। लेकिन उस समय ज्यादातर जो जमींदार थे, रजवाड़े, राजे रजवाड़े थे, वो सब अंग्रेजों का साथ देते थे, वो देश के साथ गद्दारी करते थे। लेकिन ये भील और आदिवासी, इन्होंने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की। इन्होंने अपने सिर कटा दिए, शहीद हो गए, सब कुछ किया, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन ऐसे राष्ट्रभक्तों का, ऐसे देशभक्तों का इतिहास की किताबों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, इनका इतिहास नहीं लिखा गया, क्योंकि ये वनवासी लोग हैं, सीधे सच्चे लोग होते थे, ये सच्चे देशभक्त थे, ये हेरा फेरी नहीं जानते थे। लेकिन जिन्होंने इनके विरुद्ध, भारत के जो लोग थे, इनके विरुद्ध जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उन लोगों का इतिहास में नाम लिखा गया, क्योंकि इतिहास हमेशा जीतने वाले का लिखा जाता है। और जीतने वालों ने इतिहास उनका लिखा जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी। ऐसा इतिहास भरा पड़ा है। खास करके अगर आप आदिवासी आंदोलन की बात करेंगे, भीलों के विद्रोह आंदोलन की बात करेंगे, और 1857 का जो जन विद्रोह, जन क्रांति हुई थी, उसकी अगर बात करेंगे, तो इस देश के जो जमींदार थे, राजा, रजवाड़े, साहूकार, पुजारी, इन सब लोगों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया था। एक आध दो अगर अपवाद छोड़ दें तो ये देश के इतिहासकार हमेशा से पक्षपाती रहे हैं। इन्होंने पक्षपात किया है देश के इतिहास को लिखने में। खास करके जो बहुजन समाज के महापुरुष वीर रहे, चाहे वो आदिवासी रहे, चाहे भील रहे, चाहे अनुसूचित जाति के लोग रहे, चाहे शूद्र रहे, चाहे पिछड़े रहे, इनका किसी का भी नाम
इतिहास के पन्नों में नहीं आने दिया। क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों में इनकी वीरता के, बहादुरी के चर्चे आ जाएंगे तो फिर आगे आने वाली संतानें, आगे आने वाली पीढ़ियां इनकी इनसे कुछ प्रेरणा लेंगी और गौरवान्वित महसूस होकर के आगे संघर्ष की राह पर चलेंगे। इसलिए इतिहास को इन्होंने जगह नहीं दी, इतिहास में कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो ऐसे महापुरुषों के इतिहास को खोज खोज करके ला रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं बहुजन इतिहासकारों का, जो ऐसे भीलों का, आदिवासियों का, बहुजन समाज के लोगों का इतिहास लेके आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं विकिपीडिया और गूगल सर्च का भी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे भूले बिसरे जो महापुरुष रहे, जो वीर रहे, जो शहीद रहे, उनको अपने उसमें जगह दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी एसएम न्यूज के दर्शकों को, जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग एसएम न्यूज के ज्वाइन बटन को दबा करके इसके पेड मेंबर बन सकते हैं। 59 रुपीज पर मंथ, 159 रुपीज पर मंथ और 299 रुपीज पर मंथ। क्योंकि एसएम न्यूज ये जो आंदोलन चला रहे हैं, एसएम न्यूज और उनकी टीम, हमारे जैसे कई लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, ये पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर चला रहे हैं। हम इससे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, ये समाज के लिए हम अपनी जिम्मेवारी समझ के काम कर रहे हैं। तो जो लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं, पे बैक क्या करना है, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। जिसके पास समय है वो अपना समय दे, महापुरुषों के इतिहास को ढूंढ के लाए, खोज के लाए, एसएम न्यूज तक पहुंचाए। जिसके पास टैलेंट है वो अपना टैलेंट दे, अपना लेक्चर इस तरीके से जैसे मैं दे रहा हूं तैयार करें, एसएम न्यूज को भेजें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, टैलेंट नहीं दे सकते, तो फिर आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और आपके छोटे से आर्थिक सहयोग से, 59 रुपीज पर मंथ के आर्थिक सहयोग से आपका बहुजन मीडिया सशक्त होगा। क्योंकि जो इतिहास की बात है तो इतिहास हमेशा पक्षपाती रहा है, आज भी पक्षपाती है और आगे भी रहेगा, खास करके बहुजन समाज के प्रति। तो चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसलिए अगर इसका मुकाबला करना है तो आपका बहुजन मीडिया सशक्त होगा, तो हम अपनी बात को सही परिप्रेक्ष्य में अपने इतिहास को जनता तक पहुंचा सकेंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और सबसे निवेदन है कि देखते रहिए प्रतिदिन, कहीं हम भूल न जाएं एसएम न्यूज सुबह 6 बजे। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।